हाय दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। કેમ છો? माय नेम इज़ डेनिस होरा और मैं एक स्टेमर पर्सन हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टेमर पर्सन वो एक न एक दिन ज़रूर पूछता है। वो अपने आप से पूछता है, डॉक्टर से पूछता है, दोस्तों से पूछता है, थेरापिस्ट के पास से पूछता है और फिर गूगल से भी पूछता है कि क्या स्टेमर का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, क्या ये कभी ख़त्म होगा, कोई ऑपरेशन, कोई दवा, कोई जादू। ये तीन सवाल में से आज मैं आपके साथ इसी तीन सवाल के की गहराइयों में जाके मैं बात करूँगा। पर पहले मैं आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहता हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि यूट्यूब को रिकमेंडेशन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे क्योर की डेफिनेशन से। तो क्योर से और मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल ऑप्शन से और एक ऐसी रियलिस्टिक रोड मैप से जिसको फॉलो करके आप अपने स्पेस जर्नी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो लेट्स चालू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सीधा टॉपिक पे आता है कि स्टैमरिंग, जिसे हम हिंदी में तोतलाना कि हकलाना के कहते हैं, उसको अंग्रेजी में और मेडिकल में न्यूरो डेवलपमेंट डिफरेंस कहते हैं। सिंपल भाषा में समझाऊँ कि तो हमारा जो ब्रेन में जो स्पीच के टाइम पे जो मसल का जो भी कोऑर्डिनेशन होता है उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई होती है। और ये एक सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, हार्डवेयर साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके हार्डवेयर कोई लिप टंग के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके सॉफ्टवेयर के अंदर से एक कोऑर्डिनेशन ढंग से नहीं बैठता, जिसकी वजह से स्टैमरिंग होती है। इसलिए कोई भी आदमी यदि आपको कहता है कि मैं आपको 3 दिन में स्टैमरिंग ठीक करके दूंगा, मैं आपको 5 दिन में स्टैमरिंग ठीक करके दूंगा, बकवास है, उसमें मत पड़िएगा, उससे दूर ही रहिएगा। स्टैमरिंग का कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, एक परमानेंट क्योर नहीं है, परंतु जिससे परमानेंट मतलब इसका कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि आपको बुखार हुआ है तो आपने बुखार की गोली खा ली तो आपको 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा बुखार। तो वैसे ही स्टैमरिंग का ऐसा नहीं होता, लेकिन ये खत्म नहीं, ये शुरुआत है, क्योंकि हमारा फोकस इलाज से हटकर मैनेजमेंट पे है। मैनेजमेंट मतलब कि अपनी जो स्पीच पर कंट्रोल बैठाना, एंजाइटी को कम करना और खुद को कॉन्फिडेंट फील कराना। ये तो 100% पॉसिबल है। हमारा गोल है वो परफेक्ट फ्लुएंसी नहीं, परंतु अभी स्टैमर पर्सन को परफेक्ट फ्लुएंसी से ज़्यादा पहला गोल रखना चाहिए कि कम्युनिकेशन को इतना इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। जैसे मैं फ़र्क समझाऊँ ये दोनों चीज़ों में कि कोई एक रेसर है जो परफेक्ट कार चाहता है, तो परफेक्ट कार चलाना चाहता है, और दूसरा रेसर है जो अपनी कार को बेहतर चलाना सीखना चाहता है। तो हम पहले दूसरे वाले पे फोकस करेंगे कि हम अपने कार को कैसे बेहतर तरीके से चलाएं। उसके बाद हम परफेक्ट कार चलाना हम बाद में सीखेंगे। तो अब अभी सवाल है कि मैनेजमेंट कैसे करें। मैनेजमेंट के मैंने 4 अलग अलग ऑप्शन मैंने लिखे हुए हैं कि आप किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहले है स्पीच थेरापी। स्पीच थेरापी को हिंदी में कहते हैं, स्पीच को कहते हैं वकारना और थेरापी को कहते हैं चिकित्सा। तो
वकारणा चिकित्सा मतलब स्पीच थेरापी। स्पीच थेरापी से एक प्रोफेशनल के साथ जाने वाली लर्निंग प्रोसेस है, जिसमें आप टेक्निक सीखते हैं, जैसे कि स्लो स्पीच की टेक्निक सीखना, धीरे धीरे कैसे बोलते हैं। मैंने पार्ट 30 में मैंने एक वीडियो बनाई थी स्लो पिच टेक्निक में, आप वीडियो देख सकते हैं, कॉर्नर पे होगी। फिर दूसरी है, वो स्पीच थेरापिस्ट करवाते हैं वोवल की प्रैक्टिस और प्रोलॉन्गेशंस, मतलब मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, पार्ट 7, जो आप देख सकते हैं कि आप अपने वोवल की प्रैक्टिस कर सकते हो और आप जो पहले सेंटेंस के पहले वर्ड्स को आप खींच सकते हो। फिर एक स्पीच थेरापिस्ट सिखाते हैं कि टंग एंड लिप्स एक्सरसाइज। टंग लिप की एक्सरसाइज मैंने पार्ट 6 वीडियो में बताई हुई है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको आई कॉर्नर पर और फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। मेरा फ़ोन कैमरा बार बार बंद हो रहा है, मतलब स्क्रीन बंद हो जाती है। किसी को सॉल्यूशन पता है तो बताइएगा। और मेरे बैकग्राउंड में वॉइस भी आती है, मेरे को बैकग्राउंड वॉइस रिमूव करना नहीं आता है। मुझे वीडियो एडिटिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं आती है कि यदि किसी को आती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। तो पहले हमने ऑप्शन सीखा कि स्पीच थेरापी, जिसमें आप स्पीच थेरापिस्ट के साथ आप ये सभी टेक्निक कर सकते हैं। दूसरा है माइंड गेम का ऑप्शन। मतलब माइंड गेम्स मतलब कि जब हम अपने आप पर डर, शर्म और नेगेटिव थॉट्स डाल देते हैं। जैसे कि मैंने कॉल वाले वीडियो में पार्ट 5 में बताया था, और मैंने प्रेशर वाली वीडियो में भी बताया था पार्ट 8 और पार्ट 5 में, कि जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है, हम प्रेशर में आते हैं तो फिर एंजाइटी बढ़ जाती है। और जब एंजाइटी बढ़ जाती है तो वो स्टैमरिंग में क्या आग में एक पेट्रोल का काम करती है, एक फ्यूल का काम करती है एंजाइटी की वजह से, और स्टैमरिंग जो वो और बढ़ जाती है। तो उसकी टेक्निक है कि हमें एंजाइटी, जो हमें डर और जो नेगेटिव थॉट्स है और शर्म आती है जो हमें बोलने में, तो उसके सॉल्यूशन हम कैसे निकालें। ये साइकोलॉजिकल है, तो उसके थेरापी है कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरापी, CBT। आप CBT सर्च भी कर सकते हैं गूगल में, जहाँ पे वो सिखाते हैं थेरापी में कि आपको जो भी नेगेटिव सोच है, आपके जो भी नेगेटिव थॉट की वजह से आपकी जो सोचने का जो पैटर्न, जो ब्रेन यूज्ड टू हो गया है, जो ब्रेन पहले से सीख रहा है, तो फिर उसको हमें दूर करना चाहिए। जैसे कि मुझे CBT टेक्निक मैंने सिखाया था कि जब नेगेटिव सोच की पैटर्न को हमारा ब्रेन यूज्ड टू हो गया है, तो फिर उसको उसको छोड़ना, उस पैटर्न को ठीक करना, वो CBT टेक्निक सिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि हम स्टैमर पर्सन सोचते हैं कि अगर हमारी स्टैमरिंग हुई तो हम बेवकूफ़ लगेंगे, हम थोड़े से इससे हमारे थॉट होते हैं। तो जो थॉट है वो नेगेटिव थॉट है। तो फिर इसकी वजह से जो हमारे अंदर जो एंजाइटी बढ़ती है, उसकी वजह से स्टैमरिंग भी बढ़ जाती है। तो जो इसकी पैटर्न है, वो उसको ठीक करना, उसको CBT टेक्निक कहते हैं। और दूसरा है एक्सेप्टेशन एंड माइंडफुलनेस। स्टैमरिंग को फाइट नहीं, उसको एक्सेप्ट करो। जैसे मैंने वीडियो बनाई थी न्यू ईयर वाली, यदि आपने नहीं देखी तो आपको आई कॉर्नर पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कि मैं अटकता हूँ तो कोई बात नहीं, मैं अटकूँगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर। मैं अपनी बात की वैल्यू को, मेरा जो थॉट है उनकी वैल्यू को मैं स्टैमरिंग की वैल्यू से मैं बड़ा करूँगा।
तीसरा ऑप्शन है वो है टेक एंड एड्स, मतलब सहायक, मतलब ये आपकी आवाज़ को खुद से डिले करके आपको सुनाते हैं। मतलब कि जैसे कि आप कोई डिवाइस होता है, जैसे प्ले स्टोर में और गूगल स्टोर में भी आपको कितने की एप्लीकेशन मिल जाएगी जो स्टैमरिंग के कंट्रोल करने के टेक्निक सिखाती है। और कोई कई कई ज़्यादा कई ऐसी एप्लीकेशन है जो आपकी स्पीच को कैसे ठीक करनी है वो आपको सिखाती है। और आप खुद की प्रैक्टिस वीडियो भी आप बनाकर आप उसको सेल्फ मॉनिटरिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है होता है, तो फिर वैसे आप कर सकते हैं। नंबर 4 है पावर ऑफ कम्युनिटी। मैं ये सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यू है कि आपके जैसे लोग से आप मिलेंगे। मतलब मैं भी एक स्टेमर पर्सन हूँ, यदि आप देख रहे होंगे तो आप भी एक स्टेमर पर्सन हो, तो मैं एक ऐसे स्टेमर पर्सन की कम्युनिटी बना रहा हूँ जिससे आपको सपोर्ट मिले। मैंने डिस्कॉर्ड का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको कोई एडवाइस चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए किसी भी वक्त है, तो फिर आप मुझे बोल सकते हो। स्टेमर पर्सन को एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो आपको शायद कहीं कहीं मिले ना मिले, मैं ज़रूर दूंगा। तो फिर आप वहाँ भी वो आप कम्युनिटी का भी यूज़ कर सकते हो कि क्योंकि सामने वाला बंदा भी स्टेमर करता होगा, तो आपके अंदर आप ये सोचेंगे कि आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। और ये मैंने 4 ऑप्शन मैंने बताया है। अभी ये सारे ऑप्शन मैंने चार ऑप्शन को देखने के बाद आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो वो आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा फिजिकल होती है, जैसे कि आपके लिप्स और टंग पे कंट्रोल नहीं है और आपके ज़्यादा वर्ड्स ब्लॉक हो रहे हैं, तो आप स्पीच थेरापी का आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मैं पर्सनली कहता हूँ कि आप स्पीच थेरापी का कांटेक्ट मत कीजिए, क्योंकि मेरी एक बहन है, मेरी एक दीदी है और मेरी एक दोस्त भी है। तो मेरे 2-3 स्पीच थेरापिस्ट है, मैं उसके साथ कांटेक्ट में हूँ। अगर आपको भी, और वो जो भी सिखाती है वो मैं आपको भी सिखा रहा होता हूँ यूट्यूब के वीडियो के जरिए से। तो मैं तो पर्सनली कहता हूँ कि आप उसमें स्पीच तो कोर्स में आप ज़्यादा पैसा मत लगाएगा, क्योंकि वो आपसे 5-10 हज़ार रुपये वैसे ही ले लेंगे। और फिर वो पर डे के सेशन वाइज भी वो लेते हैं, चार्जेस लेते होंगे पर सेशन के 200, 300, 400 जो भी प्राइस होता है वो लेंगे। तो मैं तो नहीं कहता हूँ कि आपके पैसे इससे ही आप वेस्ट का मतलब ज़्यादा आपके पैसे कोई और पर्सन हो जाए उसके, मैं आपको फ्री में ये सब आपको सिखा रहा हूँ। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पैसे कहीं और कोई और बंदा वेस्ट ना कर दे। अगर आपके ज़्यादा ज़रूरत इमोशनल में है, जैसे कि आपको ज़्यादा डर लग रहा है फ़ोन कॉल पे टाइम पे, मीटिंग पे टाइम पे, एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ रही है, तो फिर आप सीबीटी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं थेरेपी का। वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। सबसे बेहतर रास्ता होगा कि आप दोनों स्टार्ट करिए कि आप टेक्निक जो स्पीच थेरेपी सिखाता है टेक्निक, वो भी आप शुरू करिए। मतलब जो डेली प्रैक्टिस वो तो मैं आपको रोज़ कहता हूँ तो वो भी टेक्निक सीखिए।
और साथ में CBT टेक्निक भी। तो आप दोनों को एक साथ में ट्राई करें। कोई थेरापिस्ट होता है जो दोनों को साथ में लेकर वो पैरेलल चल के आपको कंबाइन वो सिखाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वही है कि मैंने शुरुआत अपने स्लो स्पीच की टेक्निक से की थी। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो 90% है वो मेरा माइंड की वजह से, मतलब मुझे CBT टेक्निक की ज़रूरत, इसलिए मैंने एक एक्सेप्ट वाली वीडियो बनाई थी पार्ट 7 में कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई स्टेमर हो रही है, कोई बात नहीं। और जब आप ये सीख लेंगे तो उसके बाद आपके अंदर से जो डर होगा वो निकल जाएगा और फिर आप एक कम्युनिटी पे भी आप छा सकते हो। स्टैमरिंग के लिए बहुत ज़्यादा कम्युनिटी मिलती है। मैं भी एक कम्युनिटी का पर्सन हूँ। तो दोस्तों आज के बाद अभी हम बात करते हैं रोड मैप की, कि रोड मैप में कुछ ऐसा होना चाहिए। पहला स्टेप है कि मिथ को माइंड से निकालिए, कि आपके जो परमानेंट क्योर की जो तलाश है कि मुझे 100% ठीक करना ही है, मुझे सॉल्यूशन लाना ही है, तो उसकी तलाश आप बंद कर दीजिए। दूसरी है कि अपने गोल को रिसेट कीजिए। ठीक है, आप फ्लुएंसी से पहले आपको कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान दीजना है। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा एक छोटा सा स्टेप लीजिए कि कल ही सब कुछ ठीक तो नहीं होगा, पर आज का एक स्टेप होगा वो आपके लिए इम्पैक्टफुल होगा। तो आज के ऊपर फोकस करिए और आज ही डेली प्रैक्टिस चालू कीजिए। आप रोज़ 5-10 मिनट की आप टंग की एक्सरसाइज, लिप की एक्सरसाइज कर सकते हो। और नंबर 4 है कि जो ये डेली प्रैक्टिस करते हैं उसकी प्रोसेस को आप सेलिब्रेट कीजिए। हम सेलिब्रेट करेंगे फ्लुएंसी को नहीं, बल्कि जो हमारी जब भी हम फ़ोन आता है तो जो हमारी अभी फ़ोन आप पे प्रैक्टिस करेंगे डेली, तो आपके साथ यही होगा। मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, तो आपको जो पहले जो फ़ोन से जो डर लगता था वो आपको अभी मुझे डर नहीं लगता। नए लोगों से मिलने की कोशिश को सेलिब्रेट करिए आप, मतलब समझे, छोटी छोटी प्रोसेस को सेलिब्रेट करें। हम जो है ना, हम स्टेमर पर्सन एक मैराथन में दौड़ रहे हैं, ये मैराथन है। तो फिर हम कोई 100 मीटर रेस में नहीं है कि हमें 1, 2, 3 फर्स्ट आना है, कि हमें रैंक में आना है। ठीक है, हम मैराथन में हैं, उसमें अप एंड डाउन आइएगा। स्पीच में हमारे मैराथन के दौड़ने में स्पीड में थोड़ी अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन हमें प्रेशर में स्टेमरिंग हम जब प्रेशर में होती है तब स्टेमरिंग ना बढ़े, और आप स्लो और सॉफ्ट स्टार्ट करें और आप अपनी माउंटेन को चढ़ रहे हो, आप अपनी मैराथन दौड़ को कंप्लीट कर रहे हो। बस मेरा भी यही एक है गोल है कि आप अपने आप दौड़ना, आप मैराथन में दौड़िए। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास आपके सवाल का जवाब है कि क्योर का ट्रेडिशनल मतलब में तो नहीं, परंतु लेकिन एक बेहतर, एक कंट्रोल और एक कॉन्फिडेंट बोलना एक बिल्कुल अचीवेबल रियलिटी है। आपको स्पीच, मतलब आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर का टाइप स्पीच देने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपकी जो जर्नी होगी उसको आप किसी के और के साथ कंपेयर मत करिएगा। ठीक है, और आपका अगला स्टेप क्या होगा कि आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं आज से ही मैं अपनी मैराथन में दौड़ रहा हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए क्लियरिटी लगा हो तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आप अपने दोस्तों के साथ
आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ जो भी कन्फ्यूज़न है तो उसके साथ शेयर करिए। अगर वो भी स्टैमर करते हैं तो उसको आप ये वीडियो सजेस्ट करिए। आप लोनली नहीं हो, हम सब इसी जर्नी में साथ पे है। और फिर लास्ट में अपना ख्याल रखेगा दोस्तों। मिलता है अभी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।